थे, सूत गोस्वामी को प्रेज़ कर उन्होंने कहा कि आपका कि आप भगवान के कार्यकलाप जो हैं, भगवान की लीला है, वो हमें बहुत ही उत्तम ढंग से बता रहे हैं। ये सब जो है पिछले श्लोका में उन्होंने कहा। अब इस श्लोका में वो क्या कह रहे हैं कि जो हम यज्ञ कर रहे थे उससे तो हमारे यज्ञ हाँ, यज्ञ का जो धुआँ है उससे तो हमारे शरीर काले हो चुके हैं। तो इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप में से कौन-कौन कौन-कौन डिवोटीज़ ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? वो अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, काफ़ी डिवोटीज़ के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। ओके, ओके, ओके। तो आप सभी हैंड अप लोअर कर सकते हैं और कितने ऐसे डिवोटीज़ हैं जो कि आईफ़ोन यूज़ करते हैं? ओके, सो आईफ़ोन वाले भी हैं यहाँ पर कुछ डिवोटीज़, है ना? तो अभी हम ऐसा कंपैरिज़न मानकर चल रहे हैं कि एंड्रॉयड सॉरी आईफ़ोन जो है वो एंड्रॉयड से बेटर है ना? तो ये चीज़ हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन, है ना? जो पहले एंड्रॉयड यूज़ करता रहा हो, है ना? बाद में उसने आईफ़ोन में स्विच किया। तो अब स्विच करने के बाद क्या कहेगा वो यही चीज़ कहेगा कि एंड्रॉयड तो था वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी और मैं तो ऐसे ही यूज़ कर रहा था। आईफ़ोन जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है ना? और मुझे आईफ़ोन यूज़ करने में आईफ़ोन जो है बेस्ट फ़ोन है इस तरह से जो बोलते हैं, है ना? तो ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस रुक गई है। ओके। आप सभी थोड़ी देर वेट कीजिएगा, लगता है प्रभु जी के एंड से कोई नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अभी प्रभु जी, आ रहा आपकी है प्रभु जी वॉइस वॉइस? क्लियर नहीं है। अभी प्रभु जी आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है। ओके, ओके, ओके। तो यहीं पर सभी अपना एक तरह से जो पेन था वो उसे एक्सप्रेस कर रहे थे यहाँ पर कि जो यज्ञ था हम इसे करके परेशान हो गए और क्योंकि रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं है तो हम बहुत ही लो फील कर रहे हैं यहाँ पर ना और मुंह काला हो जाना या शरीर काला हो जाना यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे हम बात करते हैं कभी कि किसी का मुंह काला हो गया तो एक तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं ना तो वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जो कर रहे थे वो गलत है। अब हम मतलब क्या मुँह दिखाएँ कि हम क्या चीज़ कर रहे थे, है ना? कभी जैसे किसी के साथ होता है कि कोई बहुत अच्छा कार्य करने लगता है, लेकिन लोग फिर बोलते हैं कि इसके पहले तो आप तो गलत कार्यों में लगे थे, अब आप अच्छे कार्य करने लगे हो। तो इस तरह से कोई पूछ सकता है कि आप तो पहले सकाम कर्मकांड और यज्ञ इन सब में लगे थे, अब आप बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि भगवान की कथाओं में रुचि आ रही है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि वो अपना ही एक तरह से मज़ाक उड़ा रहे हैं कि अब क्या हम मुँह दिखाएँगे किसी को, है ना? हमारा तो ये यज्ञ के धुएँ में ही मुँह काला हो गया है और जैसे-जैसे मुँह काला होता है, हम देखें कि जो हमारा चित्त है वो भी काला होने लगता है ना? यानी कि जो अ, कहें कि जो डिससैटिस्फैक्शन हो रहा था, जो दुःख हो रहा था यज्ञ करने से, है ना? उससे बोल सकते हैं कि जो हृदय है वो भी धीरे-धीरे दुर्बल होता जा रहा था। तो ऐसे ये चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन उसी के जस्ट अपोज़िट देखें कि एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है, उसका मुख हमेशा ही चमकता रहता है ना? उसे हमेशा ही ट्रांसेंडेंटल एनर्जी दिखती है। बहुत सारे हम जो भी सीनियर डिवोटीज़ हैं उनको देखते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी हैं और मोहन रूपा प्रभु जी हैं, जन्मा कृष्ण प्रभु जी हैं, सभी को कि एक ट्रांसेंडेंटल एनर्जी जो है वो हमें उनमें दिखती है। तो जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो जब वो वहाँ की रोड्स पर चलते थे तो ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस था, है ना? वो देखते थे प्रभुपाद को तो कहते थे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके आस-पास जो है लाइट चल रही हो कोई। तो ये एक भक्त की एनर्जी होती है और इस तरह से हम देखें कि उनमें उनके मुँह कभी काले नहीं पड़ते, है ना? उनके मुँह हमेशा चमकते रहते हैं, एकदम ब्राइट रहते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हमारे पास सब सब कुछ है ना? लेकिन यदि हमारे पास भगवान कृष्ण नहीं है, तो फिर हमारी लाइफ़ जो है वो वेस्ट हो गई है। लेकिन यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल कृष्ण है, तो हमारे पास सब कुछ है ना? और फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ये है कि ये बताया गया कि जो यज्ञ करना है उसकी रिज़ल्ट की कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि यदि कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी अपूर्णताएं होंगी, तो जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा यज्ञ का। लेकिन हम भक्ति करने में देखें कि भक्ति करने से हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। यज्ञ करने से तो मुंह काला हो गया, है ना, और रिजल्ट कोई गारंटीड नहीं है। बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कुंभकर्ण का, है ना। कुंभकर्ण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की, तो वो उसके बाद वरदान में ये मांगना चाह रहे थे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, है ना, कि जो राजा इंद्र हैं उनकी गद्दी मुझे चाहिए है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ कि वो इंद्रासन की जगह बोले कि मुझे निद्रासन चाहिए ना। तो जस्ट एक वर्ड का मिस्टेक हुआ और देखिए कि उन्हें इंद्र की जगह तो मिली नहीं, और उन्हें क्या मिल गया कि अब तो आप सोते रहोगे हमेशा ना। तो इतनी सिली सी मिस्टेक हुई और रिजल्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो वैसे ये कि हम कुछ ऐसा जब सकाम कर्म करते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ और सब कुछ बर्बाद हो। लेकिन हम भक्ति में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो हम बड़े से बड़े संकटों से बच सकते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया, नेह विकम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी प्रयास यदि किया जाए भक्ति के कार्यों में तो बहुत बड़े बड़े संकट जो भी आएंगे हम उन सभी से बच जाएंगे। और जो कुछ भी हमारा छूट जाएगा तो आगे जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसके आगे ही कंटिन्यू कर पाएंगे ना। तो भक्त की लाइफ कैसी है, भक्त के लिए इस लाइफ में भी इंजॉयमेंट है, और जो आगे आने वाली लाइफ होगी उसमें भी इंजॉयमेंट है ना। यज्ञ करने में देखें कि बहुत कष्ट मिल रहा था, लेकिन हम देखें कि माला करते हैं हम या कीर्तन करते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो हमारे लिए इसमें भी इंजॉयमेंट है। कुछ नई नई जो स्टोरीज हैं, लीलाएं हैं, ये सब सुनने को मिलता है। जो भगवान के नाम का नेक्टर है वो हमें मिलता है। तो हम प्रभुपाद से बोलते हैं कि एक एक जो भी हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं उससे हम भगवान कृष्ण के हमेशा करीब आते जा रहे हैं ना। तो हम ये ना, कभी कभी जो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन हमें फील भी होता है तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि मैं पता नहीं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। लेकिन हर एक स्टेप जो हम आगे ले रहे हैं भगवान के लिए, तो उतना ही भगवान भी हमारे क्लोज आते जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद भी बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज को बोलते थे कि ओनली 16 राउंड चैंटिंग एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भगवान कृष्ण को इसी लाइफ टाइम में देख सकते हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये कि ओनली 16 राउंड चैंटिंग करना है और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है, और हम भगवान को अपने इसी लाइफ टाइम में देख पाएंगे। और प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि जो भगवान के विग्रह है टेम्पल्स में, आप उनसे बात कर पाओगे यदि आप सिंसियरली चैंटिंग करते हैं एंड सिंसियरली आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। अब इस श्लोका में जो भक्ति का टेस्ट है ना, या भगवान के जो चरण कमल है उनको बताया गया कि वो अमृत रूपी मधु के समान है। तो मधु भी यहाँ पर क्यों बताया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। मधु जैसे हम सभी ने खाया होगा हनी, तो हम देखेंगे उसकी हर एक बाइट में टेस्ट होता है ना। हम जितना भी खाएंगे हमेशा टेस्ट लगेगा हमको उसमें। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में टेस्ट लगा फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मीठा था फिर थोड़ा कम फीका हो गया फिर आखिरी में बिल्कुल ही कम हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। तो भक्ति बिल्कुल हनी के टेस्ट की जैसी है। स्टार्टिंग में भी पूरा फुल ऑफ नेक्टर है, फुल स्वीट, बीच में जब जाएंगे तो भी फुल ऑफ स्वीटनेस है, लास्ट में जब पहुंचेंगे तो भी फुल ऑफ स्वीटनेस है ना। लेकिन जो भी सकाम कर्म कांड होते हैं या जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अपना जो कुछ भी करते हैं वो कैसा होता है, च्युइंगम के जैसा होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, फिर थोड़ा सा टेस्ट कम लगेगा, और आखिरी में तो लगेगा कि पता नहीं क्या खा लिया है मैंने, है ना। और फिर हम उसे फेंक देंगे, कहीं से अच्छा तो खाता ही नहीं मैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है ये। तो जो टेम्पररी इंजॉयमेंट होते हैं उनका टेस्ट ऐसा ही होता है, च्युइंगम के जैसा। अब एक चीज और यहाँ समझने वाली है कि यज्ञ आखिर किया क्यों जा रहा था, क्या जरूरत थी कि यज्ञ करने की। तो कलयुग का क्योंकि बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो ये बात है आज से 5,000 साल पहले की, है ना। 5,000 साल पहले जब था वो तब यज्ञ कर रहे थे और तब बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं हमको रिजल्ट की। और लेकिन आज हम देखें कि लोग अभी भी नहीं समझ पाते इस चीज को, है ना। वो अभी भी ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं रिजल्ट, लेकिन उसका कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये जो सब यज्ञ किया जा रहा था वो इसलिए किया जा रहा था कि कलयुग का जो प्रभाव है उसे नष्ट किया जा सके, या हायर प्लैनेट्स जो है, स्वर्ग है और भी जो उच्च लोक है, सत्यलोक है, चंद्रलोक है, या भगवान के धाम को भी प्राप्त करने के लिए, ये सभी करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अब लेकिन ये कब कंप्लीट होगा, अभी तो 1,000 साल का टाइम है, और उसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि रिजल्ट की तो कोई गारंटी ही नहीं है हमको। तो
हमें क्या बताया गया है कि कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए? कलयुग में हमें करना चाहिए संकीर्तन यज्ञ, जो कि महाप्रभु ने बताया। और कलयुग के प्रभाव को कम करना है तो हम कैसे करेंगे? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। तो ये श्लोका महाप्रभु ने बहुत बार बोला पूरी चैतन्य चरितामृत में। और देखें कि शास्त्रों में जो कुछ भी दिया जाता है, यदि कोई बात एक बार भी लिखी गई है तो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, वो इटर्नल ट्रूथ होता है। लेकिन यहाँ एक ही श्लोका में 3 बार ये चीज बोली गई कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ते एव नास्ते रेव गतिरन्यथा। तो तीन तीन बार ऊपर हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, 3 बार सेकंड लाइन में नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो 3 बार ऊपर इसको एम्फेसाइज किया गया, उसके बाद 3 बार फिर सेकंड लाइन में भी एम्फेसाइज किया गया। तो इससे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, है ना, तो वो माखन चोरी कर करके खाते थे। तो एक बार हुआ ऐसा कि जो सभी गोपियां थी वो क्या करती थी कि माखन को रखती थी ऐसे मटकियों में, और उसके आसपास जो है वो घंटी लगा देती थी, है ना। और वो ये बोलती थी कि कृष्ण जैसे ही आएगा तो ये घंटियां बजेंगी और हमें पता चल जाएगा, तो हम आकर कृष्ण को पकड़ लेंगे। तो अब भगवान ने सोचा कि ये तो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी कि मैं माखन खाने गया हूँ, माखन तो मिला नहीं और किसी ने पकड़ लिया मुझे। हरे कृष्ण। तो भगवान ने सोचा कि ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि जो भी बेल्स लगी हुई है, जो घंटियां लगी हुई हैं, मैं उन्हें ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि मैं यहाँ अगर चुपचाप माखन खाऊंगा, आपको लेकिन कुछ भी बजना नहीं है, है ना, आवाज नहीं आना चाहिए आप में से। तो जो भी घंटियां थी उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोलते हैं हम वैसा ही करेंगे। और जैसे ही भगवान ने मटकियां निकाली तो घंटियां नहीं बजी, है ना। लेकिन जब भगवान माखन खाने लगे तो घंटियां बजने लगी सभी, और फिर गोपियां आ गई और उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो मना किया था कि बजना नहीं है। तो उन्होंने कहा जब आप मटकी निकाल रहे थे तब तो हम नहीं बजे, लेकिन जब आप खा रहे थे तब तो हमारा बजना जरूरी था, है ना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिना घंटी के भगवान को भोग नहीं लग सकता। तो यदि भोग लगा रहे हैं तो फिर तो घंटी बजना जरूरी ही है ना। तो ये चीजें हैं कि यदि शास्त्रों में कुछ लिखा है तो फिर भगवान भी उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल एक बार की बात है कि यदि एक बार लिखा है तो उसका इतना इतनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर एक ही श्लोका में 3 3 बार बोला गया है कि हरे नाम एव केवलम। यदि एक बार भी बोला जाता तो भी इटर्नल ट्रुथ है, लेकिन उसको देखिए कि कितना अधिक एम्फेसाइज किया गया है ना, कि लोग बहुत ही अच्छे से समझें कि इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है हमारे पास, केवल यही है कि हम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही जो है कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। और बाकी अदर यज्ञ जो है वो हम देखें कि कलयुग में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं कि सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं अपने यज्ञ की, जो भी उनका डिससेटिस्फैक्शन था, पेन था, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये 5,000 साल पहले की बात है ना। अब अभी के टाइम पर तो हम देखें कि किसी चीज की और भी गारंटी नहीं है, हर चीज में हमें मिलावट मिलती है। कोई ऐसे ब्राह्मण है नहीं कि जो रूल्स रिस्ट्रिक्शंस इन सबको फॉलो करे। तो यज्ञ करना तो टोटली इम्पॉसिबल ही है ना। अब जैसे हम विवाह का कार्य देखते हैं, विवाह भी एक यज्ञ होता है। तो हम देखें कि ऐसा कहा जाता है कि यदि सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद यज्ञ नहीं किया जाता। अब लेकिन जो विवाह यज्ञ होता है उसे हम देखें कि रात्रि के टाइम ही आजकल लोग कर रहे हैं। रात के 2 बजे पता नहीं कौन सा मुहूर्त होता है, तो पंडित जी भी ऐसा बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, जल्दी बुलाइए सबको, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो रात्रि के समय से कोई भी मुहूर्त नहीं होता है यज्ञ करने का, है ना, लेकिन वो वहां पर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, यज्ञ करने के लिए बुला लिए। तो ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण ही नहीं है जो कि यज्ञ को प्रॉपरली करवा सके। और जो जब यज्ञ होता है तो उस टाइम पर कोई भी सिले हुए वस्त्र जो है वो नहीं पहने जाते हैं, धोती पहनी जाती है, जैसे उत्तरी और ये सारी चीजें ऐसा पहना जाता है। तो जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं हो जाता तो पूरा फास्टिंग करना चाहिए, जो भी ब्राह्मण हैं उनको, या जो कोई भी यज्ञ कर रहे हैं उन सबको। और जब कहा जाता है कि यज्ञ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बहुत ही जो धनराशि है या और कुछ भी जो है वो सब हमें डोनेशन करना चाहिए। तो अब इतना तो हमारे पास कुछ धन संपदा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कुछ डोनेशन कर सकें। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स
में तो किसी भी प्रोडक्ट्स में हम देखें आज के टाइम क्वालिटी ही नहीं है ना। हम लोगों को देखते हैं कि दुकान में जाते हैं, हम बोलते हैं कि घी चाहिए है, तो वो पूछते हैं कि खाने के लिए चाहिए है कि पूजा करने के लिए चाहिए है। तो जैसे ही बोलेंगे पूजा करने के लिए चाहिए है, तो वो निकाल देंगे डुप्लीकेट वाला घी, वो पता नहीं कैसा बनता है ना। तो वो जो बिल्कुल सस्ता वाला घी होगा वो निकाल देंगे, कहें आप ये ले जाइए पूजा करने के लिए। तो ये जो है एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है हम सभी में, है ना, कि हम जब भी पूजा की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें करेंगे ही। जबकि हम देखें कि यदि हम अपने लिए अच्छा घी खा रहे हैं, तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें उससे भी अच्छी चीजें भगवान को ऑफर करना चाहिए। हम अपने लिए थोड़ा सा कुछ कम क्वालिटी की चीजें ले सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान है ना, हम सभी के पिता हैं, तो उनको तो हम अच्छा ऑफर करें ना। तो इस प्रकार से हमें देखें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कलयुग में यज्ञ करना, लेकिन भक्ति करना बहुत सिंपल है ना। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें केवल इतना बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल प्रसादम ग्रहण करता है ना, और कुछ भी नहीं करे, वो नाम जप, डीटी वर्शिप, धाम वास, ये सब तो मतलब दूसरी चीजें, केवल इतना बताया गया कि यदि कोई प्रसादम ग्रहण करता है तो उसे 1000 यज्ञों के बराबर का फल मिल जाता है। तो सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, 100 भी नहीं, सीधा 1000 यज्ञ। 1000 यज्ञ करने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे हमारे, लेकिन हम केवल भगवान को भोग लगाकर और उसे एज अ प्रसाद हम ग्रहण कर ले रहे हैं, तो 1000 यज्ञों के बराबर का फल जो है वो हमें प्राप्त हो गया है। तो बहुत सिंपल है भक्ति हमारे लिए। और एक, चलिए आप सभी से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण का जो एक नाम है, यदि हम उसे ये बोले कि करोड़ों यदि अश्वमेध यज्ञ किए जाएं, और यदि भगवान कृष्ण का एक नाम लिया जाए, तो क्या ये इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो हैंड रेस करें या चैट में बता दें, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो एक नाम है वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर नहीं होगा। ओके, सो हमारे पास मिक्स्ड आंसर है, कुछ यस भी है, कुछ नो भी है। जिन्होंने नो बोला है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने यस बोला है उनके लिए अभी हम बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज को बोलते हैं कि यदि कोई ऐसा समझता है कि यदि भगवान कृष्ण का एक नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो वो व्यक्ति नास्तिक है। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का जो नाम है वो अश्वमेध यज्ञ बहुत तुच्छ चीज है उसके सामने, है ना। तो ऐसे हम यदि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी कर लें और भगवान कृष्ण का एक नाम लें, तो वो उसका 1000 पार्ट भी नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण के नाम का जो फल है वो उससे कहीं बढ़कर है। एक स्कंद पुराण में श्लोक आता है, गौ कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो दक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण सुवर्ण द्वानम गोविंद कीर्तन न सनम सतम सिहा। तो इसका मीनिंग है, इफ वन डिस्ट्रीब्यूट 10 मिलियन काउस इन चैरिटी ड्यूरिंग एन इक्लिप्स ऑफ द सन, कि यदि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय कोई 10 मिलियन काउ जो है वो चैरिटी में दे, है ना, लिव्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगास एंड यमुनास फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि जो यमुना और गंगा का संगम है, प्रयागराज तीर्थ है ना, वहां पर यदि कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वीडियो फ्रीज हो चुका है और वॉइस ब्रेक हो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी वॉइस। हरे कृष्णा। आई एम ऑडिबल? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु। हाँ, सो यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है और उसके बाद डोनेशन में, चैरिटी में वो क्या देते हैं, माउंटेन के इक्वल गोल्ड यदि वो डोनेट करते हैं, तो ये जो है 100th पार्ट भी नहीं होगा एक हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग की। तो सोचिए कि यदि 10 मिलियन काउस हम चैरिटी में करें और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम गंगा और यमुना के तट पर वास करें,
और गोल्ड हम इतना डोनेट करें कि वो एक माउंटेन के इक्वल हो। तो ये सब जो है हरे कृष्णा मंत्र के 100th पार्ट भी नहीं है। तो हरे कृष्णा मंत्र का क्या ग्लोरीज है और हमें इतना जो इम्पोर्टेंस चीज है वो मिला हुआ है। तो बहुत ही सिंसियरली हमें इस मंत्र को चैंट करना चाहिए। और जो इसका नेक्टर भी बताया गया, जो अ, बताया गया कि भगवान के चरण कमलों का अमृत रूपी उस मधु में सचमुच हम तृप्त हैं, जो कि सूद गोस्वामी सभी को सुना रहे थे। तो यहाँ पर जो भगवान की कथाएं हैं उसको इस तरह से अमृत से भी रिलेट किया गया है। तो अ, अमृत का भी जो सोर्स है वो ये बताया जाता है कि ऐसा मतलब प्रश्न पूछा जाता है शास्त्रों में कि अमृत कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो प्रोबेबली बताए जाते हैं कि अमृत जो है समुद्र में पाया जाता है ना, क्योंकि समुद्र में हम समुद्र मंथन की लीला हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अमृत जो है समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, तो वहां पाया जा सकता है। पर ये भी बोला जाता है कि अमृत जो है वो स्वर्ग में देवी देवताओं के पास है ना, क्योंकि उनकी एक तरह से वो अमर होते हैं। अमर नहीं होते देवी देवता, एक्चुअली वो उनकी एज जो है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारा एक मंथ कंप्लीट होता है तो उनके केवल 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, इतनी लंबी उनकी लाइफ होती है। और उसके बाद कहा जाता है कि चंद्रलोक में हो सकता है कि अमृत पाया जाता हो, है ना, क्योंकि चंद्रलोक का जो ऑपुलेंस है वो स्वर्ग लोक से भी कहीं बढ़कर है। तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रलोक में अमृत पाया जाता हो। या उसके बाद कहा जाता है कि जो न्यूली मैरिड वाइफ होती है ना, जिस किसी कपल की बिल्कुल न्यू मैरिज होती है, तो उनको लगता है कि मेरी पत्नी जो है वो जो कुछ भी बोल रही है वो अमृत के ही समान है, उसको इतना आनंद प्राप्त होता है उनके वचनों पर। तो कहा जाता हो सकता है कि यदि जो न्यूली मैरिड वाइफ है उनके मुख में अमृत पाया जाता होगा। और लास्ट एक फिफ्थ ऑप्शन बताया जाता है कि हो सकता है नाग लोग जो है वहां पर अमृत पाया जाता होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि भीम को जब जहर दिया गया था तो वो नागलोक चले गए थे, है ना, और नागलोक से वो वापस आ गए थे, उनके पूरे जहर का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया था। तो इस प्रकार ये 5 ऑप्शन बताए गए कि यहाँ पर हो सकता है अमृत पाया जाता हो। अब लेकिन ये पांचों ऑप्शन है, पांचों ही गलत है ना। यदि हम देखें कि समुद्र में अमृत पाया जाता तो समुद्र का खुद का पानी खारा क्यों है? समुद्र अपना पानी मीठा भी कर सकता है अमृत के प्रभाव से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आया कि स्वर्ग में अमृत पाया जाता है, तो स्वर्ग में भी अमृत नहीं पाया जाता क्योंकि उनकी लाइफ भी लिमिटेड है। जितने भी हायर प्लैनेट्स हैं सभी में लाइफ लिमिटेड है और बर्थ रेट जो है वो रिपीटेड साइकिल चलती ही रहती। तो भगवत गीता में श्लोक आता है, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तित अर्जुन, कि निम्नतर से लेकर उच्चतर, सबसे जो उच्चतर लोक है वो है ब्रह्मा जी का सत्य लोक, है ना। कहा गया कि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तित तो अर्जुन, कि वहां तक भी हम यदि सत्य लोक तक भी पहुंच जाएंगे तो रिपीटेड जो बर्थ डेथ का साइकिल है वो चलता भी रहेगा, बार बार हमें वापस आना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो मेरे धाम आ जाता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो जहां हमको बर्थ डेथ की साइकिल में नहीं फंसना पड़ेगा वो है केवल भगवान का धाम। उसके बाद आए चंद्रलोक में। तो चंद्रलोक में भी हम देखें कि चंद्रमा भी जो है कभी डिक्रीज होता है कभी इंक्रीज होता है। तो यदि अमृत होता तो वो स्टेबल होता, या हमेशा इंक्रीज ही होता, डिक्रीज जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद बात की थी हमने कि न्यूली मैरिड वाइफ के बारे में, तो उसमें भी देखें कि कहीं ना कभी तो उनकी भी डेथ होती है, हस्बैंड है उनकी भी डेथ होती है। तो यदि अमृत होता उसमें तो उनको तो इमॉर्टल हो जाना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी जो है गलत हो गया। फिर कहा गया कि नागलोक, तो अब यदि नागलोक में अमृत होता तो सभी जो सर्प हैं, है ना, उनके खुद के मुख में हम देखें कि कितना विष रहता है ना, सभी डरते हैं कि कहीं हमको बाइट न कर दे। तो देखें कि उनके पास भी अमृत नहीं है। तो वास्तविक अमृत कहाँ पाया जाता है? वास्तविक अमृत पाया जाता है कंठे सुधावस्ती सा भागवत जना नाम। ये अमृत जो है वो वैष्णव के कंठ में पाया जाता है। एक वैष्णव जो कुछ भी भगवान की कथाएं बोलते हैं वो अमृत के तुल्य होती हैं। तो सभी हम फॉर्चुनेट हैं। और यहाँ पर जो सौनक आदि ऋषि थे वो यही बता रहे थे कि आप इस जो कथाएं सुना रहे हैं वो अमृत अमृत के समान है और उस मधु से हम सचमुच में तृप्त हैं। तो हम सभी को देखिए कि कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम सभी जो है वो ऐसी कथाएं सुन पाते हैं और डेली जो नेक्टर है हम उसे ग्रहण कर पाते हैं। तो अब जो शौनक आदि सभी ऋषि थे, है ना, उन्होंने यज्ञ को स्टार्ट किया क्योंकि उनके पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, कोई ऐसे वैष्णव नहीं थे, भक्त नहीं थे उनके पास कि जो उनको कथा सुना सके।
है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अब हम यज्ञ स्टार्ट करते हैं। लेकिन यज्ञ स्टार्ट करने के साथ ही उन्हें क्या हुआ कि डिवोटी एसोसिएशन मिल गया। अब डिवोटी एसोसिएशन मिला तो उन्होंने कहा कि अब आप कथा स्टार्ट कीजिए। तो हमें ऐसा एसोसिएशन बाय द मर्सी और शीला प्रभुपाद हमेशा ही मिला हुआ है ना। कथा से हम बिल्कुल भी दूर नहीं है। हमारे पास ऑनलाइन देखिए कितने सारे मीडियम्स हैं, कितने सारे टेम्पल्स हैं, तो हम कहीं भी टेम्पल्स में जाकर कथा सुन सकते हैं। नहीं भी जा रहे तो हम ऑनलाइन कैसे कथाएं सुन सकते हैं। घर घर पर जो है हम भागवतम है ना, बाय द मर्सी और शीला प्रभुपाद की उन्होंने इतना जो कठिन परिश्रम किया हम सभी के लिए, और हमें जो है ऐसे ग्रंथ उन्होंने प्रोवाइड किए। भक्ति विनोद ठाकुर की एक कथा आती है कि उन्होंने 8 साल स्ट्रगल किया। उन्हें चैतन्य चरितमृत का बंगाली में कॉपी चाहिए था। तो 8 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाकर उन्हें कहीं पर चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी मिली। और उस टाइम कुछ ऐसी प्रिंटिंग मशीन होती नहीं थी, तो सारी जो बुक्स थी जब उन्हें मिल गई, उन्होंने हाथ से लिखकर पूरी बुक की कॉपी बनाई। तो सोचिए क्या स्ट्रगल था उनका, है ना। ये बहुत ज्यादा भी नहीं, अभी से 200-250 साल पहले की बात है। अब लेकिन 200 सालों में इतना चेंज आ गया। आज हम देखें कि हमें कोई भी ग्रंथ चाहिए, भगवत गीता चाहिए, भागवतम चाहिए, चैतन्य चरितमृत चाहिए, कोई सा भी ग्रंथ चाहिए, तो आप किसी भी एक डिवोटी को फोन करेंगे, है ना, आप ऑनलाइन मीडियम देखेंगे, आप मंदिर जाएंगे, तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए कि 8 साल स्ट्रगल करा उन्होंने एक बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे लिए सभी जो आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की हमारे लिए कि सारी चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गई। तो ऐसा जो है वो भक्तों का प्रभाव होता है। और एक चीज, हाँ, हम और अमृत की बात कर रहे थे कि जो हम कथा सुनते हैं तो अमृत के तुल्य है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भागवतम सुनता है उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। आपको कहेंगे कि भागवतम सुनने से मृत्यु कैसे नहीं होती। हम देखें अभी हम जितने यहाँ पर सभी डिवोटीज हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पर्सन और है ना, ये हम कहें एक एक्स्ट्रा डिवोटी और है हमारे साथ। वो कौन है, कोई गैस करेगा। चैट से आप सभी कर सकते हैं गैस, कौन हो सकते हैं एक एक्स्ट्रा डिवोटी हमारे साथ। हनुमान जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, हनुमान जी, भगवान सुखदेव जी, प्रभुपाद। ओके, सो आप सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, किसी ने लिखा है यमराज, तो यमराज इज द परफेक्ट आंसर है ना, यमराज क्योंकि मृत्यु के देवता है ना। तो जहां कहीं पर भी भागवतम होती है तो यमराज इज द 12 वन ऑफ द 12 महाजन, है ना। तो जो भी धर्म के कार्य हैं उन सभी को यमराज जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जहां कहीं भी ऐसी कथाएं होती हैं वहां पर यमराज जी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और हम सभी को देख भी रहे होंगे वो। तो बाय चांस कभी गलती से हम नर्क पहुंच भी गए, है ना, तो वहां यमराज जी देखेंगे कि हाँ ये तो कभी कथा में दिखे थे मुझे तो ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये तो भगवान के धाम जाने योग्य हैं। तो उस तरह से हम बच जाएंगे। लेकिन यदि हम कथाओं में नहीं आते हैं तो फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ ऐसा जान पहचान रहेगी नहीं हमारी, और गलती से हो सकेगा कभी नर्क जाना पड़ गया हमें, तो फिर तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। तो इस तरह से है कि हम जो जैसा भौतिक मृत्यु होती है वो किसी भी भक्त की नहीं होती है। भक्त के लिए मृत्यु होती है जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे हम निद्रा से उठते हैं और हम अपने डेली एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, वैसे ही एक भक्त के लिए मृत्यु होती है कि वो इस शरीर में भी जो कुछ भी कार्य कर रहा है, तो बस वो शरीर का केवल त्याग करता है और डायरेक्ट वो भगवान के दर्शन करता है, भगवान के धाम जाता है, और वहां से दूसरा शरीर प्राप्त होता है और वो फिर से एज इट इज भगवान की सेवा और अपनी साधना करने लगता है। तो इस प्रकार से भक्त का मृत्यु और एक किसी भौतिक संसारी व्यक्ति का मृत्यु, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। श्रीमद् भागवतम सेकेंड चैप्टर, सॉरी सेकेंड कैंटो थर्ड चैप्टर 17 श्लोक आता है, आयुर्हर्ति वे पुंसाम मध्यस्थम शयनसो तस्यर्थ यक्षण नीत उत्तम श्लोक वार्तिया। तो इसमें बताया गया कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो उसके साथ साथ हम देखें कि टाइम जैसे जो है पास होता जाता है, सभी लोग जो है उनकी एज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। टाइम अभी हम देखते हैं कि क्लॉक्स आ गए ना, तो पहले लोग जो सूर्य होता था उसे ही देखकर वो टाइम का जो अजम्पशन था उसे करते थे ना। तो इस प्रकार जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो हम देखें टाइम कैसा पास हो जाता है इनके बीच पर। तो वैसे ही है कि सभी की आयु जो है वो क्षीण हो जाती है।
है ना, धीरे धीरे सभी की एज जो है जाती जाती है, हाँ धीरे धीरे करके एक एक दिन जो है वो सभी का जा रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान की कथाओं को सुनने में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, है ना, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड हैं, उनकी कथाएं सुनने में अपने टाइम को जो यूटिलाइज करते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो आयु है वो कभी भी क्षीण नहीं होती है। तो हम देखें कि हम जो भी टाइम भगवान की सेवा में स्पेंड कर रहे हैं, नाम जप में स्पेंड कर रहे हैं, कथाओं में जो हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी एज से कम नहीं हो रहा है, और एज इट इज ही बना हुआ। और हम और कोई एक्टिविटी करें तो उससे हम देखें कि हमारा टाइम जो है या कुछ हमारी हेल्थ पर वो इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो चेंज होने लगती हैं। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भागवतम यदि कोई सुनता है व्यक्ति तो वो किस प्रकार अमर हो जाता है। तो यहाँ पर हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे सुखदेव गोस्वामी जी का। तो एक बार ऐसी लीला हुई कि नारद जी जो है वो पहुंचे भगवान शिव के धाम पर, और वहां पर शिव जी उन्हें मिली नहीं, माता पार्वती मिली। तो उन्होंने कहा कि शिव जी जो है वो पता नहीं किस चीज में अनुरक्त रहते हैं, उनके गले में ये जो मुंडों की माला पहनते हैं वो आप उनसे पूछिए कि आखिर है किसकी, है ना, आपसे इतना अधिक उन्हें कौन प्रिय है कि वो पूरे से अपने मुंडों की माला पहने रहते हैं। तो थोड़ा पार्वती जी जो है वो डाउट्स में और कंफ्यूजन में आ गई कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा कौन इनको प्रिय हो गया है कि उनको ये हमेशा ही अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। तो जब शिव जी आए तो पार्वती जी ने पूछा कि ये आपने जो सभी हैं किनकी ये जो मुंडों की माला है वो आपने किनकी पहनी हुई है। तो शिव जी समझ जाते हैं कि ये जरूर नारद जी आए होंगे और उनका ये किया हुआ है सब कुछ। तो फिर शिव जी बताते हैं कि आपके ही जो अनेक अनेक जन्म हुए हैं, है ना, उन सभी में आपने जो शरीर धारण किया ये सब उनकी ही माला है। और कहता है अभी जो आपका रिसेंट वाला बर्थ हुआ था सती के रूप में, अभी ये जो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है ये उसी का मैंने माला बनाकर पहना हुआ है। तो फिर पार्वती जी को ये लगता है कि मेरा जन्म जो है बार बार और हो रहा है, आपका नहीं होता है, ऐसा डिफरेंस क्यों है हमारे बीच में। तो फिर शिव जी उन्हें कहाँ ले जाते हैं, अमरनाथ। आज जो हम अमरनाथ देखते हैं वही, और वहां ले जाकर शिव जी क्या करते हैं, उन्हें भागवतम कथा सुनाते हैं कि ये भागवतम कथा सुनने से जो रिपीटेड बर्थ डेथ का साइकिल है आप उससे फ्री हो जाओगे। तो सूर्य शिव जी जो है वो माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं भागवतम की, जिससे वो बर्थ डेथ का जो साइकिल उससे फ्री हो सके। अब जब माता पार्वती को वो कथा सुना रहे थे तो उसी टाइम पर सुखदेव गोस्वामी जो कि एक शुक के रूप में थे वहां पर उस गुफा में, तो वो भी वो कथा सुन रहे थे, है ना। तो पार्वती जी की तो थोड़ा सा नींद लग गई कथा सुनते सुनते। तो नॉर्मल है हम सभी की भी, जैसे ही कथा स्टार्ट होती है तो हम सभी सोने लगते हैं। जैसे हम देखें कि बहुत से भक्तों के वीडियोज ऑन है, तो पता नहीं हम अब सो भी सकते हैं या जो कुछ भी वो कर रहे होंगे या कथा में भी ध्यान होगा उनका। ना, तो ये नॉर्मल एक बिहेवियर रहता है कि हो सकता है कथा सुनते सुनते हमें नींद आ जाए। तो पार्वती जी को ऐसे नींद आ गई वहां पर, लेकिन जो शुक थे, है ना, वो बहुत अटेंटिवली सारी कथा सुन रहे थे। और शिव जी ने ऐसा एक रूल्स बनाया था कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो उस टाइम पर केवल माता पार्वती ही ये कथा सुनेंगी और कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जो शुक के रूप में थे वो उस कथा को सुन लेते हैं। अब जब पूरी कथा समाप्त हो गई तो शिव जी ने देखा कि ये जो शुक था इसने भी मेरी कथा सुन ली है। तो शिव जी ने क्या किया, तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और फेंका उस शुक के ऊपर कि अब तो तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। तो शिव जी ने फेंक तो दिया। अब लेकिन जो सुखदेव जो सुख थे उस टाइम पर, है ना, उनने तो भागवतम कथा सुन रखी थी, तो अब उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो वो जगह जगह घूमते रहे, त्रिशूल उनके पीछे आता रहा, लेकिन वो उन्हें कुछ भी हर्ट नहीं कर पाया बिल्कुल भी। और जो एट द एंड वो क्या हुआ, जो सुख थे वो जो व्यास देव जी की पत्नी थी वो जाकर उनके गर्भ में स्थापित हो गए। और शिव जी का जो त्रिशूल था वो भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और फिर वही जो सुख थे हमारे सामने प्रकट हुए
एज अ सुखदेव गोस्वामी। और फिर यही जो सारी भागवतम कथा उन्होंने शिव जी से सुनी थी, वो सभी उन्होंने सुनाई परीक्षित महाराज को। और वहां पर ही सुनी सूत गोस्वामी ने, अब सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं सुखदेव सौनक आदि जो ऋषि हैं उन सभी को। और सब ऐसे ही धीरे धीरे परंपरा के अनुसार भक्तों की कृपा से ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है हमें। तो 10th कैंटो में भी एक श्लोक आता है जहां पर परीक्षित महाराज ये बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि नहीं लेता है, वो वास्तव में आत्मघाती होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपना अपने आप मतलब सुसाइड कमिट कर रहा है यदि वो भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। या दूसरा मीनिंग ये भी कहा जाए कि जो भगवान की कथाओं को नहीं सुन रहे हैं तो एक्चुअली वो सुसाइड कर रहे हैं, है ना। या एक्चुअली हम माने कि वो मृत व्यक्ति के तुल्य हैं यदि वो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतना जो महिमा है वो भागवतम श्रवण की बताई गई है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें हम महिमा जानेंगे भक्तों के संग की, क्योंकि भागवत जो हमें प्राप्त होती है वो भक्तों के संग से प्राप्त होती है। तो ये नेक्स्ट श्लोका जो है इसे हम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम कवर करेंगे। और मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। और मेरे मुख से कुछ अच्छा निकला हो, आप सभी को कुछ प्रेरणादायक लगा हो, तो समझिए कि प्रभुपाद की, गुरुदेव की, उनकी कृपा है। आई एम जस्ट लाइक अ लाउड स्पीकर, कि जो मैंने उनसे सुना है तो वो जस्ट मैं यहाँ पर रिपीट कर पा रहा हूँ, और इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। किन्हीं का कुछ प्रश्न हो, कुछ किन्हीं का कुछ टिप्पणी हो तो वो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छी रीडिंग, इतने अच्छे सेशन के लिए। तो आप सभी डिवोटीज से लग रहे हैं, सभी ने हैंड रेस कर लिया है। आप में से जिनका प्रश्न नहीं है वे लीव कर सकते हैं, है ना। तो मैं बारी बारी से सबको अनम्यूट करूंगा। ओके, जिनके छंद वीडियोस सूत्रधर। हम केवल उनका ही क्वेश्चन लेंगे। ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको वीडियोस ऑन करना पड़ेंगे पहले। प्रभु जी ने कंडीशन रख दी है तो आप वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ, ठीक है, तो अभिषेक छंद। प्रभु जी हो, स्टार्ट करते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ दंडवत। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे प्रभु जी बाहर में भी प्रसादम वगैरह बंटता है, जो जो अदर मंदिर जो है जैसे स्टॉल ला के बांटते हैं, तो वो प्रसादम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? जैसे प्रभु जी अपना मतलब प्रचार प्रसार करते हैं कि ये प्रसाद बंट रहा है, तो रास्ते चलते हुए जाते हैं तो ले लीजिए प्रभु जी, ले लीजिए, तो वो पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी, वो एक डाउटफुल सिचुएशन रहती है कि वो बना किस परिस्थितियों में है ना, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जैसे नवरात्रि के समय आता है या और कुछ भी ऐसा फेस्टिवल होता है, तो लोग बोलते तो हैं कि हाँ हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, भंडारा हो रहा है ना। लेकिन जो बनाने वाले होते हैं वो साथ में गुटखा भी खा रहे होते हैं, है ना। स्लीपर्स हैं कहीं वो सब वो पहने हुए होते हैं, कुछ भी वहाँ जो क्लीनिनेस है वो फॉलो नहीं होती है। और फिर वो ऐसा भोग बनाते हैं, वो ऑफर करते हैं, तो एक तरह की सेवा अपराध होता है। तो हो सके प्रभु जी तो मंदिर के आगे बांट रहे होते हैं और बोलते हैं पा लेने, तो प्रभु जी ऐसे कैसे मैं थोड़ा सा। जी प्रभु जी, तो ऐसा आउटसाइड जो है प्रभु जी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जहाँ बिल्कुल ही हमें ट्रस्टेबल कोई हो कि हाँ इन्होंने बहुत ही शुद्धता से पूरे रूल्स रेगुलेशन जो भी फॉलो करके प्रसादन बनाया होगा, तो वो हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु जी ठीक है प्रभु, बस यही डाउट था प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज के श्लोका से बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु जी, लेक्चर से। जैसे प्रभु जी आपने बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही कलेवम कलो नास्ते एवं नास्ते गति अन्यथा। प्रभु कलयुग में यही हरे नाम ही हम लोग को भगवत नाम लेके जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रभु। ऑल ग्लोरीज दंडवत टू प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जय। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। छंद सूत्रधार, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मेरा प्रश्न यही था कि आपने जो बोला कि विवाहों में जो यज्ञ होता है, मगर हम सभी के विवाहों में तो यज्ञ नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मण के होते हैं। तो हमारा जो शादी होता है तो मतलब परिवार का कोई, तो हर किसी का यज्ञ नहीं होता, और मुहूर्त तो सभी का रात्रि में या गधूली में या
मतलब सुबह की भोर की टाइम में, तो मतलब कब ठीक है शादी करने के लिए, टाइम क्या है चाहता है? विवाह के लिए माता जी एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो कि डे टाइम का होता है, अराउंड 11 से 12 बजे के आसपास। और गोधूली बेला जैसा आपने बताया वो भी एक मुहूर्त होता है। तो अब मैं क्योंकि बिल्कुल ही इस ब्राह्मण जो वैष्णव विधि से विवाह होते हैं उन सब का वो तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुहूर्त यही होते हैं। क्योंकि हम तो जाति में तो शूद्र है, तो हमारा यहाँ तो यज्ञ नहीं होता है। मैंने मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बताया कि ब्राह्मण की होती है यज्ञ। जी माता जी, तो भक्त जो होते हैं वो चारों वर्णों से ऊपर होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्त जो है वो चारों वर्णों में से ही ऊपर है। तो तो हम हम अगर अपने चाहेंगे तो यज्ञ कर सकते हैं? यज्ञ माता जी हमने अभी पूरा डिस्कस किया आज के श्लोक में कि संकीर्तन यज्ञ करना है, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र सभी कर सकते हैं, तो चारों वर्णों से भी हम ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि एक वैष्णव जो होता है वो एक ब्राह्मण से भी कहीं बढ़कर होता है। तो हम सभी इस यज्ञ को ही फॉलो करें जो है संकीर्तन यज्ञ, हरे नाम एव केवलम। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दिव्या माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दिव्या माता जी। मृगंगा प्रभु आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा मृगंगा प्रभु। और उनको म्यूट प्रभु जी। जी 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 प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने ये बताया था सूर्यास्त से हमारी आयु क्षीण होती है, वो जो बताया था वो श्लोक बताया था, वो कौन सा श्लोक है प्रभु जी? ये माता जी भागवतम सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर 17 श्लोक 2.3.17। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी और फिर उसके बाद में वो मतलब व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में उन्होंने गए, और फिर जब उनका जन्म हुआ तो वो निर्विशेष वादी जी फिर बाद में भागवत के श्लोक सुन करके फिर वो मतलब उनको फिर भागवत में वो हुआ है ना, के प्रति आकर्षण हुआ, और फिर है ना। तो प्रभु जी फिर जैसे उन्होंने भागवत के श्लोक पहले सुने थे, मतलब सुनी थी भागवत जी शंकर शिव जी से, तो फिर इस जन्म में भी उन्हीं के प्रति मतलब वैसा आकर्षण उन्हें जन्म से ही क्यों ना नहीं रहा? जी माता जी, तो यहाँ पर इस तरह से जीव की स्थिति है और माया का प्रभाव है वो भी बताया गया। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अधिक समय तक जो है अपनी माता के गर्भ में ही थे ना। वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो मैं यहाँ की जो माया है उस वजह से मैं भगवान को भूल जाऊंगा। तो हम सभी की स्थिति भी वही होती है कि सुना तो हमने भी बहुत टाइम से है। और भागवतम के आगे के स्कंद में हम देखते हैं कि बताया जाता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर कर ही आते हैं, है ना, कि मैं इस बाहर की जो जगत में जाऊंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन बाहर आकर हम सब भूल जाते हैं। तो वैसा ही जो स्थिति है वो सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा भी यहाँ पर दिखलाया गया। तो वो जैसे ही बाहर आए तो उनको तो भी बोला गया था कि आप जो है माया का प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा उन्हें इफेक्ट दिखाया कि हाँ निर्विशेषवादी और वो सारी चीजें, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो उनके पिताजी थे जो व्यासदेव, उन्होंने पूरी भागवतम लिखी थी, तो उनका एक ही श्लोक जो उन्होंने सुनाया उनको, तो सब कुछ जो है अगेन रिमेम्बर हो गया सुखदेव गोस्वामी जी को, और फिर आकर उन्होंने पूरी भागवतम अगेन सुनी अपने पिता द्वारा, और उनकी वजह से हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मृगंगा प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत क्लास था आज का, भागवतम क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा यह प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने सुना संकीर्तन यज्ञ
मतलब ज्यादा प्रधान है और वही करना चाहिए। बाकी योगा के जैसे देखे कि वहां पे सौनक मुनि वो लोग भी कर रहे थे तो वो सक्सेस नहीं हो रहे थे और बहुत सारे बाधा ये सब देख रहे थे। लेकिन मतलब प्रभुपाद ने भी यज्ञ करना सिखाया और यहाँ पे इस्कॉन में भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं, नरसिम्हा यज्ञ, फिर गीता का भी बहुत सारा यज्ञ होता है, फिर चैतन्य चरितमृत जब हुआ था गौर पूर्णिमा में वहां पे भी यज्ञ हुआ था। ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो उनका क्या पर्पज है और हम लोग कैसे समझे? उसका भी अल्टीमेट प्रोटेक्शन, अल्टीमेट जो रिजल्ट देखा तो वो हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का ही रहता है। कोई ऐसा इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई हम यज्ञ नहीं करते हैं, और वो मतलब ओकेशनली होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ छोड़कर हम केवल सकाम कर्म कांड के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो आप जहां कहीं भी देखेंगे तो संकीर्तन यज्ञ ही मेन है। संकीर्तन यज्ञ प्रतिदिन हो रहा है ना। इस्कॉन वृंदावन हम देखें कि 24/7 संकीर्तन वहां चल रहा है, कभी रुकता ही नहीं है वहां संकीर्तन। तो ऑलमोस्ट 40 ईयर समथिंग कुछ हो चुका है कि कंटिन्यूअस कीर्तन चल रहा है वहाँ, कभी भी बंद नहीं होता कीर्तन। तो ऐसा संकीर्तन यज्ञ भी चल रहा है। तो कभी कभी जो हम ओकेशनली ये करते हैं तो वहां पर जो ब्राह्मण्स रहते हैं, जो भक्ति रहते हैं, वो इतने क्वालिफाइड होते हैं कि वो कर सकते हैं यज्ञ। लेकिन उनका भी जो अल्टीमेट पर्पस रहता है वो भक्ति रिलेटेड ही होता है। हाँ प्रभु, क्लियर हो गया प्रभु। मतलब निष्काम होता है, मतलब भक्ति के लिए होता है, तो इसमें कोई ये नहीं होता है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन था कि शिव जी ने त्रिशूल से प्रहार क्यों किया था सुखदेव गोस्वामी के ऊपर। तो शिव जी भी जो थे वो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्हें भी ये बात स्थापित करना थी कि भागवतम सुनने के क्या इफेक्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने लीला को संपन्न करने के लिए त्रिशूल से प्रहार किया, कि सभी लोग जो है वो इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख सकें कि जो भी बातें हैं वो भागवतम में बताई गई हैं वो पूर्णतः सत्य हैं। तो पहले उन्होंने थ्योरी बताई, थ्योरी के बाद उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इंस्टेंट दे दिया। प्रभु जी अभी 2 प्रश्नों के लिए समय होगा। यस प्रभु जी, ले सकते हैं। तान्या भाटी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि कोई भागवतम का श्रवण करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, लेकिन अगर किसी के पास इतना समय नहीं है, मतलब इस जीवन काल में ही अभी उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे भक्त के लिए कोई श्लोक, जैसे चतुर्श्लोकी गीता है कि हम वो सुन लें तो पूरी भगवत गीता सुनने का फल मिलता है, ऐसा कुछ भागवतम के लिए है? जी माता जी, भागवतम के हम आखिरी स्कंद में जाएंगे 12th कैंटो में, तो वहां पर बताएगा कलिर दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुणा, यानी कि कलयुग जो है महान दोषों का सागर है। तो हम सभी के साथ ये डिफिकल्टीज रहती हैं कि कहीं टाइम कंसर्न है या और कुछ भी इशू हो सकते हैं कि हम नहीं पढ़ पा रहे कुछ भी। तो सभी का एसेंस क्या है? भगवान का नाम जप। तो यदि हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है तो भगवान का हम अधिक से अधिक नाम जप करें। सभी शास्त्रों का सार जो है वो यही है कि भगवान का नाम जप हमें करना चाहिए। तो यही जो संकीर्तन यज्ञ है ये हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और टाइम नहीं है तो जनरली हम देखें कि निकालना चाहिए टाइम हमें। सनातन गोस्वामी के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि वो जॉब कर रहे थे नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर, है ना। उनकी जो पोजीशन थी वो इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर वो थे उस गवर्नमेंट में, है ना। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बोलते थे कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं आऊंगा, और वो घर पर बैठकर भागवतम पढ़ते थे और सभी को भागवतम सुनाते थे। तो हमारे पास टाइम नहीं है तो एक दिन छुट्टी सभी को मिलती है, एक दिन तो एटलीस्ट हम स्पेंड करें वीक में। प्रभु जी, टाइम, जैसे कोई व्यक्ति अभी मरणासन स्थिति में है, उसके पास ऐसा समय नहीं है कि पूरी भागवतम सुना सके। जी माता जी, तो भगवान का अधिक से अधिक कीर्तन जो है वो हम उन्हें सुना सकते हैं, और जितना भी वो भागवतम सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा हम कंप्लीट सुनेंगे तो ही इफेक्ट होगा, हम थोड़ा सा भी सुनेंगे तो भी इसका जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट में अर्चना माता जी ने लिखा है कि जुनेस भक्ति वैष्णव महाराज के बारे में कुछ बताइए। महाराज की ग्लोरीज अनलिमिटेड है, तो एक हम अलग से सेशन करेंगे कभी उसके लिए।
तो महाराज का बेसिकली जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है वो है कि महाराज हमेशा भागवत श्रवण पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो जितना अधिक से अधिक हम श्रवण करेंगे उतना ही हम महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन पिल्ले प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु जी? हैं। जी यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि प्रभु जी आपने बताया था कि जो अमृत है वो समुद्र में पाया जाता है, स्वर्ग में पाया जाता है और चंद्रलोक में पाया जाता है। प्रभु जी, मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैरिज में कैसे पाया जाता है। हाँ, जो मटेरियली लोग होते हैं ना प्रभु जी, जब देखेंगे किसी की बिल्कुल नई नई शादी होती है तो उनके लिए लगता है कि बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। जो उनकी जो भी कपल्स रहते हैं उनको लगता है कि हाँ यही सब कुछ है हमारी लाइफ में। तो अब हम बहुत इस पे नहीं जाएंगे है ना, लेकिन लोगों की ये एक मेंटालिटी हो जाती है कि हाँ ये जो कुछ भी बोल रहा है वही सत्य है। तो जैसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं लोग तो उन्हें लगता है कि यही अमृत है ना, यही मेरी लाइफ का पर्पस है और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो वो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि अमृत जो है ऐसी जगह पाया जा सकता है। नकली अमृत है मतलब प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो जो पांचों ऑप्शन हमने बात की थी, पांचों ही जगह अमृत नहीं पाया जाता। अमृत पाया जाता है जो वैष्णव होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, उनके कंठ में अमृत पाया जाता है कि उनके कंठ से जो हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, ये भगवान की कथाएं ही वास्तविक अमृत है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। समय काफ़ी हो चुका है। प्रभु जी, आप अगर आगे और प्रश्न लेना चाहते हैं तो हम ले हाँ, सकते ले हैं। सकते हैं प्रभु जी। जी, सिमरन माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhu ji, Dandavat Pranam. Thank you so much for giving such a wonderful class. So प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि ऐसे आपने बताया कि ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग, ये हरे कृष्णा महामंत्र के आपने बारे में बताया कि कैसे हम उसकी क्या क्या ग्लोरीज हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम चैंटिंग के लिए अपना लव कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सकें, और उसके लिए हम कैसे अपना आपको इतना प्रेरित कर सकते हैं। जी माता जी, तो चैंटिंग में यदि हम अपनी रुचि डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो यही है कि हम चैंटिंग करें। तो हम जितना अधिक से अधिक चैंटिंग करेंगे उतना जो हमारा रुचि है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो डेवलप होता जाएगा। इसके अलावा जो है वो हमें श्रवण पर बहुत फोकस करना चाहिए। जितना हम अधिक से अधिक हरिनाम के बारे में श्रवण करेंगे, जितना अधिक से अधिक हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे, तो हमारी रुचि उसमें डेवलप होगी। अब मान लीजिए कोई पर्सन यदि है वो सुन नहीं रहे हैं नाम की ग्लोरीज के बारे में, है ना, तो उनके लिए जो चैंटिंग है वो मैकेनिकल हो जाएगी। कुछ टाइम तक वो करेंगे चैंटिंग, फिर लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल मंत्रा ही है, इसमें क्या स्पेशल है ना। लेकिन जब हम ग्लोरीज सुनेंगे हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण का जो नाम है तो वो स्वयं भगवान ही है ना। तो बताया गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि जो कलयुग में भगवान जो अपने नाम के रूप में अवतार ले रहे हैं, तो नाम जप करना, जब हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले रहे हैं तो इस टोटली इक्विवेलेंट टू कि हम भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम भगवान का नाम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो भगवान हमारी जो टंग है उस पर आकर भगवान डांस करते हैं। तो ये देखिए कि यदि हम एक्चुअली भगवान हमारे सामने होंगे तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, तो कितना हम अटेंशन देंगे भगवान को, आज वो हमारे सामने बैठे होंगे तो, है ना। तो वही अटेंशन जो है हमें हरे कृष्णा मंत्र को भी देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ही हमें मिलने ये सभी मतलब जानने को मिलेगा। और यदि हम ग्लोरीज नहीं सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे जो है वो हमारा टेस्ट कम होता जाएगा। तो इसलिए चैंटिंग और ग्लोरीज दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। पलक राठौड़ माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इतने सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि आपने आज के लेक्चर में इतना ग्लोरीज बताई, हरिनाम की इतनी महिमा है, मतलब डिफाइन नहीं की जा सकती। फिर भी जैसे हम प्रचार करते हैं, किसी को भी अगर बताते हैं भक्ति के बारे में, तो नाम के बारे में विशेष करके बताते हैं।
तो प्रभु जी उसमें जैसे कि 10 नाम अपराध में ऑफेंस आता है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। तो प्रभु जी प्रचार करते हुए नए लोगों के बारे में हमें कैसे जान सकते हैं कि श्रद्धालु है या नहीं, और कितनी महिमा बतानी चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं तो भी कितनी बतानी चाहिए कि श्रद्धा बढ़े उसकी? ऐसा। यस माता जी। तो जब हम ऐसे किसी नए पर्सन के सामने जाएं जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता है भक्ति के बारे में, नाम जप के बारे में, या वो अश्रद्धालु हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक ग्लोरीज हमें नहीं बताना चाहिए। ऐसे में वो क्या करेंगे कि वो समझेंगे कि ये सब कुछ इमेजिनरी है। अब हम किसी को बोलें कि आप भगवान का नाम जप करें, नाम जप करने से आप भगवान के धाम गौलोक चले जाएंगे, तो वो कहेंगे ये कौन सा नया एयरलाइंस हुआ है कि नाम जप करने से डायरेक्ट गोलोक पहुंच रहे हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है सोचेगा कि ये सारी चीजें काल्पनिक हैं। और 10 नाम अपराध में से ही एक आता है कि भगवान के नाम जप की महिमा को काल्पनिक समझना। तो यदि हमने किसी को ऐसा बताया, उसने काल्पनिक समझा, तो हमने और उसके द्वारा अपराध करवा दिया। तो ऐसी जो ग्लोरीज है वो हमें बताने से बचना चाहिए। उन्हें हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। स्टार्टिंग में भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं वो बताना चाहिए उन्हें, है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आजकल के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ये सारी चीजें जो है वो अब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको माइंड कंट्रोल करना है तो आप चैंटिंग कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र का, तो आप इससे फोकस्ड रहेंगे स्टडी पर, और जो आपको स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, इन सारी चीजों से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो जब कोई पर्सन नया नया आता है तो उन्हें हमें थोड़ा साइंटिफिक वे में, या कुछ कुछ जो ग्लोरीज हैं बहुत कम वे में उन्हें बताना चाहिए। धीरे धीरे फिर जब जो है उनका फेथ थोड़ा डेवलप हो जाए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर हम और अधिक जो है उन्हें बता सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद समझा के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमें समभाव रहना चाहिए, है ना। मतलब कोई प्रेज करता है तो भी हमें नॉर्मल रहना चाहिए, और कोई निंदा करता है तो भी हमें नॉर्मल रहना चाहिए। पर ये मतलब प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, तो इस चीज को कैसे करें? जी माता जी। तो ये मेनली हमारी ईगो की वजह से ही होता है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है ना। जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमारी ईगो कहता है कि नहीं, मैं तो परफेक्ट ही हूँ, सामने वाले की कोई गलती है। लेकिन हमें ट्राई क्या करना चाहिए, हमें सोचना, जो निंदा करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं हो सकता है हम में कुछ गलतियां हों, तो वो हमें उजागर कर रहे हैं। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जो ऐसी गलतियां हैं मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूं। तो एक बार ऐसी एक घटना हुई, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी टेम्पल में थे, और एक कोई पर्सन आकर बहुत उन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा किया। बोला कि आपके मंदिर में ये चीज सही नहीं है, वो सही नहीं है, पूरा गड़बड़ करके रखा है आप लोगों ने मंदिर को। तो जब ये बात पता चली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, तो महाराज बोले कि उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ, कहाँ पर है वो। तो अब उस व्यक्ति को भी लगा कि मैंने इतनी बुराई करके आया हूँ, कोई मिलेगा तो हो सकता है सभी मिलकर मारे मुझे बहुत लेकिन जैसे ही वो महाराज के सामने आए, महाराज ने बोला कि माफी मांगी उनसे, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये सारी जो भी यहाँ गलतियां थी तो उन्हें उजागर किया, तो हम इस पर वर्क करेंगे इन्हें सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से भी हम देखें, कोई हमारी निंदा जब करता है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने ईगो को हम ना लाएं उस टाइम पर आगे, और देखें कि यदि मुझसे कहीं कोई गलती है तो मैं उसे कैसे सुधारने का प्रयास करूं। और जब कोई प्रेस करता है तो देखें कि वो और हमारी ईगो को डेवलप करता है। तो जब कोई ऐसी हमारी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो बेटर है कान पर हम हाथ लगा लें कि नहीं, मैं नहीं सुन सकता। और थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि कान हम टोटली बंद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो हमें सुनाई देगा ही। तो वो हमें मानना चाहिए कि जो कुछ भी है वो गुरु की कृपा से ही है, मेरा अपना उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो भजन आता है भक्ति विनोद ठाकुर का, योग्यता विचारे किछु ना ही पावे तुम्हारे करुणा सारा, कि जो यदि आप मुझ में कुछ भी योग्यता देखने जाओगे तो वो सब जो गुरु है वो उनकी कृपा से है, गुरु जी के मेरा पास। अपना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक लास्ट प्रश्न, अंजू माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
आवाज सही आ रही है प्रभु जी मेरी? यस माता। हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी मैं एक तो ये पूछ रही थी कि जैसे अभी एक प्रभु जी ने पूछा था कि जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो अगर हम उसको मतलब मना कर देते हैं तो वो प्रसाद की अवज्ञा तो नहीं होती है ना? कि जैसे बाई चांस बाहर मिल रहा, पता हमें रहता नहीं है, और मतलब ये जो कहते हैं कि प्रसाद की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, तो यदि हम कुछ ऐसे डाउटफुल सिचुएशन पे हैं तो वहां हम देखें कि बिल्कुल रिजिड बिहेवियर जो है वो हमें वहां नहीं दिखाना, कि नहीं हम वहां लड़ाई झगड़ा करने लगे, कोई हमें प्रसाद दे रहा है तो हम कहें कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं ले सकते। हम देखें कि हम प्रणाम करें प्रसादम को, और उन्हें कुछ भी हम बोल सकते हैं हम्बली, जितना हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सके वो बेस्ट होगा हमारे लिए। अच्छा ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक जैसे ये बोलते हैं कि मतलब जैसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कथा को भी, और मतलब चैंटिंग वगैरह ध्यान पूर्वक होनी चाहिए। तो प्रभु जी जैसे मतलब मेरे साथ ना ये मतलब पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मैं मतलब जैसे सुनती हूँ तो थोड़ा मुझे मतलब घर का काम भी रहता है, तो इसमें मतलब कोई अपराध तो नहीं लगता होगा ना, लगता है, या फिर प्रभु जी कुछ मतलब उसका ऐसा हो? क्योंकि अब सुनना तो मुझे ये लगता है कि मतलब मैं सुने बिना रह नहीं सकती, और मतलब काम भी मतलब ऐसा होता है कि सुबह के टाइम जैसे सबको प्रसाद बनाना है, जाना है, तो मतलब करते करते ही सुनती हूँ। मतलब वो कई बार ध्यान भी प्रभु जी दोनों तरफ ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ध्यान से ही सुन पाती हूँ। तो ये चीज प्रभु जी तो गलत तो नहीं होती ना? यस माता जी, तो इसमें अपराध तो नहीं है माता जी, लेकिन थोड़ा टाइम हमें रखना चाहिए, एक पर्सनल टाइम हमारा होना चाहिए कि जिसमें हम श्रवण कर सकें प्रॉपरली अटेंटिव होकर। तो आपके जैसे जो भी काम है आप उसे कंप्लीट करते टाइम सुन रहे हैं तो कंप्लीटली फाइन है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रभु जी समय जैसे हम। लाइव होता है, जैसे अभी थोड़ा लाइव होता है, तो लाइव सुबह सुबह का होता है, तो वो नहीं सुना जाता है बैठकर मतलब ध्यान से, लेकिन बाद का तो फिर भी थोड़ा बहुत जैसे काम निपट गया है तो देख लेते हैं। जो यस लाइव माता वाला जी, होता है अब वो जब नहीं काम से फ्री होता। हो जाए अपने तो फिर अब थोड़ा सा टाइम निकालें और थोड़ा टाइम रखें, कि थोड़ा टाइम तो बिल्कुल ही अटेंटिव सुनना है मुझे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक प्रश्न है, उसका मतलब काफी टाइम से माता जी प्रश्न पूछ रहे अंकुर थे प्रभु जी चैट्स में, पूछ सकते काफी हैं दिनों पहले, से। प्रभु जी काफी देर से मैं देख रहा प्रभु जी का हैंड रेस है। अच्छा प्रभु जी ठीक है, रवि प्रभु जी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। अंकुर प्रभु। ओके अंकुर प्रभु जी आप प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जी प्रभु। मुझे पास एक ही चीज है पूछना था प्रभु, मैं थोड़ा नोट्स मेंटेन करने के लिए दूसरा एक रेफरेंस चाहिए था, वो शिव जी का जो लीला था वो वाला, और सेकंडली महाप्रभु जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई भगवान के नाम से अश्वमेध यज्ञ को कंपेयर करता है तो नास्तिक के समान है। खाली इसका प्रभु मुझे थोड़ा रेफरेंस में थोड़ा नोट कर लेता प्रभु जी, अगर दे पाए अभी थोड़ा। इसका प्रभु जी एग्जैक्ट श्लोका नंबर मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके प्रभु जी। शिवा लीला वाला। ये प्रभु जी मैंने भी एक कथा में सुना था, तो जो हम वैष्णवों के मुख से सुनते हैं तो वही हमारे लिए शास्त्र के समान होते हैं। तो जनरली ये भागवतम में नहीं आता है, किसी और ग्रंथ का ये रेफरेंस है। ओके प्रभु। हरे रवि प्रभु जी आप भी पूछ लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि मैं कभी भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूं और उनके वो मुझे सेवा भी दे, तो मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी भी, और मुझे उनसे सेवा कैसे मिल सकती है ये जानना था। महाराज जनरली इस चीज को प्रमोट करते हैं कि हम अधिक से अधिक प्रचार करें। तो जब मेरा दीक्षा हो रहा था उस समय भी ये प्रश्न पूछा गया था, आपकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। महाराज ने यही चीज बोली कि आप अधिक से अधिक जितना प्रचार करें,
अपना जो अथॉरिटी हैं उनकी आप गाइडेंस में रहें, और वो जैसे भी आपको सेवा दें तो आप उन्हें कीजिए। तो यही महाराज हम इस तरह से कर सकते हैं सेवा, और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम मिल सकते हैं महाराज से, तो और पर्सनली कुछ इंस्ट्रक्शन हो तो वो हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी चैट में एक अलग सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि एक माता जी हैं, वो गुजरात से हैं, वो कहते हैं कि गुजरात में चातुर्मास वगैरह सब 15 दिन बाद ही शुरू होता है, कार्तिक मास भी दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है, और अभी वहाँ श्रावण भी शुरू नहीं हुआ है, जन्माष्टमी भी श्रावण में आ जाती है, तो वो क्या उनका व्रत का सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से व्रत करें, चातुर्मास का करना चाहती हैं, क्या करना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है उस चीज़ को। ये माता जी मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसा कुछ कि 15 दिन का गैप हो। तो जनरली हम देखें कि जो एक्चुअली जैसा चल रहा है तो हमको कुछ भी फास्टिंग करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। तो प्रभु जी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें अपना समय प्रदान किया। तो हम एक बार प्रभु जी का हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। इसी प्रकार बाकी दिन भी और उसके फिर चैलेंज के बाद भी प्रयास कीजिए कि आप इस मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करते रहें। आपकी भक्ति में आपको बहुत ही सहायक महसूस होगा। और इसी के साथ हम हमारे इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि 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 हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।